दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। हर आदमी का स्वभाव भिन्न होता है। उसकी यह भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी आपस में विरोध उत्पन्न होना जाहिर है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे वह पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। बोलो उनकी गलतियों पर, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। जो दूर रहकर भी पास हुआ वह अपना, और जो पास रहकर दूर हो वह पराया। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भावों की भूखी होती है। बस शर्त है, लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है, नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्तों में अपनेपन की भावना की खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय एवं सुंदर लगता है। सुना था, दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द भी अपने दे तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होंगी। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वह सभी बातें करते हैं जिन्हें वह अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते हैं। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वह एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और कभी चीजों का लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आती रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशियां अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा, और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वह सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है, इसी कारण से वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी
लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्म की बात है। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू की होती है। इन दोनों का मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, या जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वह कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे की ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर के अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तेज होती है। ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन है, तो कुंदन बनकर निकलेगा। शक्तिशाली बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। जब हम दृढ़ निश्चय से काम करते हैं तो हमारे अंदर से शक्ति और बढ़ती है और हम किसी भी मुश्किल से निराश नहीं होते। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करना आवश्यक होता है, चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, आशा करता हूं आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।